जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट मई 2022। वृषभ लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम अपनी जन्म कुंडली को देखें, वहाँ पर लिखा होगा लगन कुंडली और लगन में यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर वृषभ लगन के बारे में, जो कि एक स्थिर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिका स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हैं और साथ ही पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण सहन शक्ति काफ़ी अधिक पाई जाती है, दृढ़ता काफ़ी अधिक पाई जाती है, संकल्प शक्ति और धैर्य शक्ति वृषभ लगन के जातक अथवा जातिकाओं में काफ़ी अधिक पाई जाती है। खाने पीने के शौकीन होते हैं और लग्जरियस चीज़ों के प्रति, भौतिक चीज़ों के प्रति, भौतिक सुखों के प्रति काफ़ी आकर्षित ये इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं रहते हैं। साथ ही आप यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सहन शक्ति के साथ साथ ये भी रहता है कि अगर कोई व्यक्ति ने ज़्यादा परेशान करने शुरू कर दे तो पहले तो ये काफ़ी हद तक उसको सहेंगे, लेकिन उसके बाद उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं जानते हैं। अब देखें यहाँ पर मई माह के अंतर्गत सर्वप्रथम लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश 23 मई तक मीन राशि, इसका मतलब ये है कि माह के मतलब एक तरीके से 23 तारीख तक जब ये मीन राशि के अंतर्गत एकादश भाव के अंतर्गत शुक्र रह रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लग्नेश बनकर शुक्र लाभ भाव के अंतर्गत जा रहे हैं और ये स्थिति अपने आप में एकदम अच्छी है, स्थिति है। उच्च राशि के अंतर्गत शुक्र जा रहे हैं और लाभेश गुरु भी वहीं पर गोचर में रहेंगे, तो एक अच्छी स्थिति है। मतलब शुरुआती 23 दिन तक एक बेस्ट टाइम हमने यहाँ पे लिखा है कि बेस्ट टाइम कि 23 मई तक ये अच्छा समय है। शेयर मार्केट की जब बात करेंगे तब उसके बारे में बताएंगे। मतलब आपका ध्यान कहीं ना कहीं आपके मित्रों की तरफ है, बड़े भाई बहनों की तरफ है, अपने चाचा की तरफ है, या फिर एक अपनी आय को लेकर, इनकम को लेकर आप का ध्यान जा रहा है, या पार्टी वगैरह इत्यादि में आप जा रहे हैं। ये भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है कि आप किसी गैदरिंग के अंतर्गत हैं, किसी सेलिब्रेशन के अंतर्गत आप जा रहे हैं, आप एक नेटवर्क को अपने बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जा रहा है क्योंकि लाभेश के साथ, गुरु के साथ बैठेंगे लाभ भाव में, तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है कि कहीं ना कहीं आपको एक बड़े लाभ की भी इस समय के अंतर्गत स्थिति प्राप्त हो सकती है कि बड़ा लाभ आपको हो सकता है। तो ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है और साथ ही स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ हो सकता है, ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। तो कुल मिला के ये स्थिति इस माह के अंतर्गत एक बेहतर स्थिति लेकर आ रही है जो कि आपके लिए अच्छा है। साथ ही शुक्र की दृष्टि जो कि पंचम भाव पर रहेगी, ये भी एक अच्छी स्थिति रहेगी कि मंगल के प्रभाव के कारण जो मंगल की 8वीं दृष्टि मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत 17 मई तक है, तो 17 मई तक जो मंगल की दृष्टि पड़ रही थी 7 अप्रैल से, तो उसका भी भरपूर मतलब यहाँ पर एक अच्छा योगदान मिलेगा। शुक्र की दृष्टि पड़ने से प्रेम संबंधों में आ रही कड़वाहट दूर होती हुई नजर आएगी और वहाँ पे मधुरता नजर आएगी, ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद 23 मई के बाद देखिए, 23 मई तक तो स्थिति अच्छी है। 23 मई के बाद आपका ध्यान कहाँ जाने वाला है? 23 मई के बाद शुक्र जाने वाले हैं 12th हाउस के अंतर्गत, जहाँ पर राहु भी मिलने वाले हैं। एक तो यहाँ पर आपका ध्यान अपने स्वयं का व्यय करने में, और शुक्र जैसे ग्रह 12वें घर के अंतर्गत बैठकर एक तरीके से आपका स्वयं का व्यय होता हुआ नजर आएगा, खर्चा आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपकी कामुकता, आपकी वीर्य की हानि और कामुकता, ये सब चीजें, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही आप क्योंकि शुक्र के साथ यहाँ पर राहु का समय, आपको धोखा होने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। एक बड़ी यात्रा होने की संभावनाएं आपके जीवन में हो सकती है, विदेश से संबंध आ सकता है, ये भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। साथ ही स्वास्थ्य हानि का भी 23 मई के बाद स्थिति बनती है कि स्वास्थ्य हानि भी हो जाए, ऐसी भी स्थिति, हॉस्पिटल इत्यादि का भी संबंध आ जाए, ये भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा भी, क्योंकि शुक्र जैसे ग्रह हैं, राहु भी, खर्चा बहुत अधिक बढ़ेगा और जब आप स्वयं एक खर्चे में चले जाएंगे, व्यय भाव में चले जाएंगे, तो आप खर्चा काफ़ी अधिक करते हुए नजर आएंगे। आपका खर्चा शुक्र से संबंधित चीज़ों पर हो सकता है, लग्जरियस चीज़ों पर हो सकता है, स्त्रीकारक चीज़ों पर हो सकता है, खूबसूरत चीज़ों पर हो सकता है। ये जो चीज़ें बहुत अधिक महंगी होती हैं या फिर जो सुख देने वाली जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पर भी हो सकता है। और वैसे भी राहु बैठे हुए हैं और गर्मी का मौसम भी रहेगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं AC इत्यादि वगैरह चीज़ों पर भी आप खर्च कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। महंगी चीज़ों की हम बात करें तो उन सब चीज़ों पर आप खर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, बात करेंगे सबसे पहले सूर्य देव की, तो सूर्य देव 15 मई तक मेष राशि के अंतर्गत रहेंगे राहु के साथ। तो 15 मई तक स्थिति यहाँ पर सूर्य के प्रभाव के कारण रहेगी। सूर्य चतुर्थेश बनकर
सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर व्यय भाव में जा रहे हैं और देखिए शनि की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। स्थान परिवर्तन के भी ये योग आपके जीवन में बनते हैं इस समय के अंतर्गत। इस बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए मन की यहाँ पर मन व्यय भाव में जा रहा है और वहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं। या भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई निर्णय मत लीजिएगा, वहाँ पर परेशानी उत्पन्न हो सकती है, धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है आपके साथ, या किसी न किसी तरीके की परेशानी बन सकती है। तो ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। माता के स्वास्थ्य की भी हानि हो सकती है, तो यहाँ इस बात का भी ध्यान आपको देना है। अब देखिए सूर्य यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी मतलब व्यय भाव के अंदर, वो भी राहु के साथ हैं। देखिए उच्च अवस्था में लेकिन राहु के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर एक तो आपके मन का व्यय भाव के अंतर्गत, क्योंकि ये चतुर्थ भाव से मन का भी विचार होता है और सूर्य आत्मा के कारक ग्रह भी हैं, तो मान सम्मान को भी मतलब एक तरीके से काम करते वक्त सावधान रहना, किसी भी तरीके के निर्णय को लेते वक्त सावधान रहना। वहां पे हो सकता है कि आप तो सही हैं लेकिन आपके द्वारा कुछ ऐसे काम ऐसे हो जाएं जिसके कारण आप किसी चक्रव्यूह में, किसी के अंतर्गत मतलब चक्रव्यूह में एक तरीके से फंस जाएं, ऐसा कह सकते हैं, षड्यंत्र में फंस जाएं, जिसके कारण आपको मान सम्मान, आपको मतलब परेशानी बन सकती है, मान सम्मान हानि हो सकती है। यह समय 15 मई तक खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, 15 मई तक सतर्क रहना है। 15 मई के बाद जैसे ही सूर्य लगन के अंतर्गत आएंगे, चतुर्थेश बनकर आपके लगन में आएंगे, और उससे पहले 15 मई तक कहीं ना कहीं ये परेशानी आपको मिलेगी। 15 मई के बाद जैसे ही लगन में आएंगे चतुर्थेश सुकेश बनकर आपका सुख बढ़ता हुआ नजर आएगा आपकी सूर्य के साथ, क्योंकि यहां पर बुध भी है स्थिति, तो एक तरीके से सूर्य का प्रभाव के कारण जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह आपके अंदर ज्यादा बढ़ जाएगी। ये भी कह सकते हैं यहां चाह की बात क्यों करी, तो क्योंकि इससे पहले जब व्यय भाव में जाकर एक तरीके से मान सम्मान हानि थोड़ी कम कह सकते हैं, वहां पर ये स्थिति थी, तो जब ये स्थिति कम हुई तो यहां पर जब लगन में आएंगे तो इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ेगा। आपकी स्वतंत्र विचारधारा हो जाएगी, आप एक स्वतंत्रता अपने आप को चाहोगे कि मैं स्वतंत्र होकर निर्णय लूं, इस तरीके की स्थिति आपके अंदर बन जाएगी और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की इच्छा फिर जागृत होने लगेगी, उसको बनाया जाए, और एक तरीके से ये स्थिति यहां पर दिखाई देगी। साथ ही सूर्य का प्रभाव जिम्मेदारी लेकर आएगा और यह जिम्मेदारी परिवार को लेकर भी, विशेष तौर पे अपने बच्चों को, संतान को लेकर, क्योंकि यहां पंचमेश होकर भी आएगा। और हो सकता है अगर आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर भी ये जिम्मेदारी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे भी इस माह के अंतर्गत जो ये योग बन रहे हैं ये प्रेम संबंधों के तौर पर काफी अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पंचमेश बनकर बुध का संबंध लगन पर है, अर्थात आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका आपके एक तरीके से मतलब आपके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर काफी बल डालने वाले हैं, आपके ऊपर हावी कह सकते हैं, हावी रहने वाले हैं। हो सकता है कि उनका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़े ये स्थिति, या आपकी तरफ आते हुए, सामने से एक तरीके से आपके पास आते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पंचमेश स्वयं चलकर आपके पास आ रहे हैं। ये भी स्थिति यहां पर दिखाई देती है। और देखिए बुध का जो प्रभाव है वो 25 अप्रैल से चालू हो चुका है, तो एक तरीके से मई के अंतर्गत इसका अच्छा प्रभाव आप देख सकते हैं। तो ये स्थिति यहां पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव हमने देख लिया। बस इसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका गुस्सा, आपका क्रोध आपका बढ़ सकता है, अहंकार आपका बढ़ सकता है। ये 15 मई के बाद है। 15 मई के बाद आपका ऊर्जा, उत्साह, क्योंकि सूर्य के प्रभाव के कारण ऊर्जा भी बढ़ती है, उत्साह भी बढ़ता है, अहंकार भी बढ़ता है, स्वतंत्र विचारधारा भी बढ़ेगी, ये सारी चीजें आपकी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। वैसे तो ये अच्छी स्थिति में बढ़ेंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी को गलत मत बोलेगा, क्योंकि वाणी भाव के स्वामी बुध के साथ सूर्य गोचर करेंगे, तो ये रहेगा वाणी में आत्मविश्वास आ जाएगा। ये बात तय है, क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी थी, लेकिन यहाँ पर 15 मई के बाद वाणी को लेकर आपकी बोली में एक आत्मविश्वास आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अच्छे से बोल पाएंगे, अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। बोलते वक्त थोड़ा अहंकार दिखाई दे सकता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, या फिर किसी बड़ी लेवल पर आप बोल सकते हैं, कोई बड़ी ऐसी स्पीच देने चले जाएं, कहीं बड़ी सभा को संबोधित करने चले जाएं, ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि जहां पर आपके द्वारा बोले गए वचनों की एक अहमियत रखते हुए, इंपॉर्टेंस हो, क्योंकि वहां पे आपकी वाणी के साथ बुध के साथ सूर्य जुड़े हुए हैं, जो कि एक अथॉरिटी दिखाएंगे कि जो कुछ आप बोल रहे हैं वो कुछ अच्छा है, वो कुछ बड़े लेवल का है, ऐसा हो सकता है। ये स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए सूर्य के प्रभाव को समझने के बाद मंगल के प्रभाव को समझे, तो मंगल सप्तमेश भी है, व्ययेश भी है। पहले मंगल शनि के साथ गोचर करेंगे यहां पर दशम भाव के अंतर्गत। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, दशमेश के साथ बैठे हैं, तो ये बात तो तय है कि कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपकी मतलब यहां पर कह सकते हैं अथॉरिटी पावर तो बढ़ रही है, लेकिन शनि का प्रभाव बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अधिक जिम्मेदारी, बहुत अधिक मेहनत, हार्डवर्क कह सकते हैं कि ये हार्डवर्क आपका शनि के प्रभाव के कारण 29 अप्रैल से गोचर शनि का कुंभ राशि में हो गया है, तो धीरे धीरे करके ये आपका हार्डवर्क काफी अधिक बढ़ाते हुए चले जाएंगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि शनि नवमेश बनकर आपके भाग्येश बनकर बैठे हुए हैं और यहां पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं, तो ये बात तय है कि ये जो प्रभाव रहेगा वो भाग्य की वृद्धि करते हुए, जब शनि पर आएंगे तब समझाएंगे इसको। यहां पर देखिए सप्तमेश बनकर भी मंगल बैठे हैं दशम में,
तो मतलब आपके इस माह के अंतर्गत 17 मई तक आपके जीवन साथी का आपको आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। या लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भी आपको मतलब पार्टनर्स का आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। मंगल शनि शत्रु रहेंगे, लेकिन ये स्वग्रही अवस्था में बैठे हैं, वहां पर इस तरीके ऐसी स्थिति में अथॉरिटी भी है, तो हो सकता है कि पार्टनर का दबाव ज्यादा रहे, लेकिन आप भी वहां पर कम नहीं रहेंगे, क्योंकि आप भी स्वयं स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत शनि का जो प्रभाव बना हुआ है, मतलब आपकी भी अथॉरिटी, आपकी भी पावर रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पे मंगल शनि के बाद थोड़े फाइटिंग उसके आपस में रह सकते हैं, लेकिन सहयोग जरूर करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी बहुत तर्क कुतर्क कह सकते हैं वो हो सकता है, लेकिन आपके जीवन साथी, आपके जो साझेदार हैं, उनका आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है, ये स्थिति दिखती है। साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा, 17 मई तक मंगल की दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। इसका मतलब आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर धैर्य की कमी, जिद्दीपन, जल्दबाजी, ये सारी चीजें भी आपके अंतर्गत आती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा सा आपके हो सकता है गुस्सा आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि यहां पर मंगल का प्रभाव लगन पर भी दृष्टि डालेगा और आपके चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डालेगा। और साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी डाल रहा है और चतुर्थेश की सूर्य की 12वें घर व्यय भाव में जा रहा है, आपका लॉसेस में जा रहा है, भूमि भवन वाहन, एक तरीके से आपके मन, आपकी प्रसन्नता एक तरीके से व्यय में जा रही है। तो यहां पर हो सकता है कि देखिए होता क्या है, इंसान के जीवन के अंतर्गत गुस्सा जब बढ़ जाता है, जब कहीं ना कहीं कुछ चीज का नुकसान हो रहा होता है, कोई चीज अपने मुताबिक, मन मुताबिक जब चीजें नहीं हो रही होती, उस समय के अंतर्गत व्यक्ति के अंतर्गत गुस्सा, जिद्दीपन, जल्दबाजी, ऐसी मतलब जो चिड़चिड़ापन हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो ये स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। तो खास तौर पे 15 मई तक सूर्य की टाइमिंग है, 17 मई तक मंगल की टाइमिंग है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि के कारण घर के अंदर थोड़ा कलह की स्थिति आप बना सकते हैं, थोड़ा सा झगड़ा वगैरह, मतलब थोड़ा सा वातावरण थोड़ा बिगड़ सकता है, वहां पे ये स्थिति है। और फिर मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर भी है, लेकिन शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, उस पर शुक्र की दृष्टि वहां पर आपके लिए सही रहेगी। मतलब कि जो कि आपके प्रेम संबंधों में अगर कुछ भी गड़बड़ चल रही थी, तो वो मई के माह के अंतर्गत आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे, वो स्थिति आपको अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। संतान के साथ भी संबंधों में मधुरता, सुधार आता हुआ नजर आएगा। शुक्र की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, तो पंचम भाव अच्छी स्थिति में, वो हम बात करेंगे तब हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव के बाद हम देखते हैं मंगल का प्रभाव मीन राशि के अंतर्गत 17 मई के बाद मंगल की स्थिति सप्तमेश बनकर मंगल लाभ भाव में लाभेश के साथ रहेंगे। तो ये स्थिति यही रहेगी कि आपको हो सकता है कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जिससे आपको काफी बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। या व्यापार में आप विशेष लाभ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, 17 मई के बाद दिखती है। तो ये स्थितियां यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन थोड़े से आपके बड़े भाई बहन, मित्र, चाचा, वहां पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तर्क हो सकता है, वो स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखती है। लेकिन ये प्रभाव दिखाई देता है कि आपको आपके जीवन और साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह या इन्वेस्टमेंट आपके बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं 17 मई के बाद, ये भी स्थिति दिखती है। साथ ही देखिए विवाह से भी लाभ वगैरह ये भी दिखता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनसे भी लाभ आपको दिखाई देता है उस समय के अंतर्गत। यहां पर देखिए मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी वो द्वितीय भाव पर रहेगी, वाणी भाव पर रहेगी। और एक बात देखिए, अभी हमने बताया भी था कि सूर्य भी वृषभ राशि के अंदर 15 मई के बाद आ जाएंगे। मतलब 15 मई के बाद आपकी जो वाणी है, आपकी जो बोली है वहां, या आपके कुटुंब का जो स्वामी है, उसके साथ सूर्य भी जुड़े हुए हैं। साथ ही हमने देखा कि मंगल की भी चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो अब हमने यहां पर देखा कि अब कहीं ना कहीं सूर्य वाणी भाव पर, सूर्य मंगल जैसे गर्म ग्रहों का प्रभाव है वाणी मतलब द्वितीय भाव पर। तो कह सकते हैं कि कुटुंब जन के मतलब अपनी तो वाणी पर नियंत्रण रखना, वाणी पर नियंत्रण के साथ साथ मतलब यही है कि कड़वा गलत बोलने से बचेगा। इसका सही उपयोग जो कि हमने बताया अभी तक, सदुपयोग आपको बताया है कि वाणी का किस तरीके से उपयोग होने वाला है। कुछ अथॉरिटी, कुछ मतलब अच्छे पावर के साथ आप बोलते हुए नजर आएंगे, ये कह सकते हैं। क्योंकि मंगल की भी दृष्टि, मतलब आप एक तरीके से एक स्पीड में बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, एक ऊर्जा उत्साह के साथ आप बोलते हुए नजर आएंगे, ये कह सकते हैं। परिवार के लिए, क्योंकि वो चौथी दृष्टि पड़ रही है, सुख के लिए, परिवार के लिए, सुख के लिए आप मेहनत, आप प्रयास, आप संघर्ष कर सकते हैं, ये भी स्थिति यहां पर दिखाई देती है। क्योंकि चौथी दृष्टि सुख के लिए, आप परिवार के लिए मेहनत, हो सकता है कि परिवार के अंतर्गत कोई एक ऐसा कार्य, एक ऐसा कामकाज आ जाए कि जिसके कारण आपको काफी प्रयास करना पड़ रहा है, आपको काफी मेहनत करनी पड़ रही है, ये भी स्थिति यहां पर हो सकती है। पॉजिटिव ही लेकर चलेगा इस बात को, तो ये स्थिति दिखती है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी, लेकिन मंगल की 7वीं दृष्टि 23 मई तक, क्योंकि यहां पे देखिए मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो ज्यादा नेगेटिव इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बस ध्यान रखिएगा गर्भवती महिलाओं को यहां पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे पंचमेश की स्थिति सही चल रही है, गुरु की दृष्टि रहेगी, कोई खास इसमें ज्यादा नेगेटिव इसमें कुछ ऐसा नहीं है। पंचम भाव के मतलब यहां पर संतान के लिए, शिक्षा ज्ञान के लिए स्थितियां अच्छी ही दिखाई देती है इस महीने के अंतर्गत।
मतलब आपके शिक्षा के लिए भी, आपके ज्ञान के लिए भी, संतान, प्रेम संबंधों, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों के लिए अब ये समय खास है, इस माह के अंतर्गत अच्छी स्थिति है, इसमें कोई ऐसा नेगेटिव चेंज नहीं है। आप अपना प्रयास जारी रखिएगा, आपको फायदा लगेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि जो रहेगी 17 मई के बाद मीन राशि में बैठकर यहाँ पर, तो ये आपके षष्ठम भाव पर रहने वाली है, जिसके कारण यहाँ कह सकते थोड़ा सा आपका ध्यान कर्ज की तरफ जा सकता है। ध्यान रखिएगा, खर्चे उस हिसाब से करिएगा, अपने लिमिटेशन में रखिएगा, हो सकता है कर्ज वगैरह बढ़ जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए इसके बाद यहां पर हम बात करें बुध की, बात करें तो बुध यहां पर द्वितेश भी हैं और आपके मतलब धन भाव के भी स्वामी हैं और आपके पंचमेश भी है। ये समय आपके शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धन भाव का स्वामी लगन पर आ रहे हैं और पंचमेश भी लगन पर भी आ रहे हैं और साथ साथ लग्नेश लाभ भाव में जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, एक तरीके से धनयोग राजयोग कह लीजिए ये सब, क्योंकि यहां पर आपके कर्मेश भाग्येश बनकर शनि भी कर्म भाव में है। कुल मिलाकर ये माह आपके, अगर आप कोई कर्म करते हैं किसी भी तरीके से और वहां पर या पंचम भाव से, मतलब अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा वगैरह लगाते हैं, इत्यादि चीजों में अगर आप लगते हैं, इन सब चीजों से संबंधित या धन और लाभ से संबंधित कोई कार्य अगर आप करते हैं, तो इस बार आपको इस माह के अंतर्गत एक अच्छा खासा लाभ आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि देखिए धनेश बनकर बुध लगन में है, आपके पास आ रहा है धन एक तरीके से, और आप भी मतलब आपके जो लग्नेश बनकर आप भी लाभ भाव में उच्च के लाभेश के साथ बैठे हैं। गुरु की दृष्टियां भी पंचम भाव पर है, पंचमेश का संबंध भी लगन से है, स्थितियां काफी बेहतर नजर आ रही हैं और साथ साथ भाग्येश की भी स्थिति अच्छी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर यह समय इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहां पर हमने इसलिए बताया कि शेयर मार्केट के लिए बेस्ट टाइम तो 23 मई तक तो बेस्ट टाइम है। अगर वेरी बेस्ट टाइम की बात करेंगे तो ये आपका 15 मई से 23 मई तक यहां पर अच्छा है, क्योंकि 15 मई से जो 23 मई के बीच में इसलिए कहा है क्योंकि जो सूर्य की जो स्थिति आपकी राहु के साथ चल रही थी, चतुर्थ भाव की, चतुर्थेश की स्थिति, थोड़ा सा उसके बाद हम कह सकते हैं तो 15 से 23 वेरी बेस्ट है। वैसे तो 23 मई तक बेस्ट है, लेकिन 15 से 23 ज्यादा अच्छा है। इसके साथ कुछ दिन भी यहाँ पे बताया कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, हमेशा कर रहे थे, एक सलाह के साथ अगर आप करना चाहते हैं थोड़ा, तो 4 से 6, 11 से 13, 20 से 22 और 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। इन दिनों के अंतर्गत अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको लाभ विशेष तौर पे होगा। साथ ही देखिए यहां पर हमने प्रेम संबंधों की बात करी, ज्ञान की भी बात करी, और देखिए बुध का प्रभाव रहेगा, वाणी के कारक भी हैं और व्यापार के कारक भी, कुछ अपना करने की सोचेंगे 15 मई के बाद, विशेष तौर पे जब सूर्य भी लगन पे आएंगे, वहां पर बुध भी होंगे और आप कमीशन वगैरह इत्यादि काम से आप लाभ ले सकते हैं, वाणी के काम, लेखन इत्यादि कार्यों से आप लाभ ले सकते हैं और ये एक अच्छी स्थिति है। और थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करने का कार्य करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, वो चीजें यहां पर दिखाई देती है। और बुध के प्रभाव के कारण मतलब कुछ ना कुछ खुद का एक स्वतंत्रता के साथ एक आजादी, मतलब अपने आप का कुछ करना चाहेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेंगे, वो स्थिति भी यहाँ पर दिखती है। कुल मिलाकर ये चीजें अच्छी हैं। और संतान प्राप्ति अगर करना चाहते हैं, अभी हम बात करेंगे संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि बुध का तो गोचर यहाँ पर अच्छा ही रहेगा, परिवार वगैरह का सहयोग साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार का सपोर्ट बच्चों के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसी के साथ देखिए गुरु की बात करें तो गुरु मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं इस माह, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाभ भाव में गुरु का गोचर रहेगा। गुरु लाभेश बनकर लाभ भाव में, आय वगैरह से संबंधित, लाभ से संबंधित अच्छा रहेगा, मित्रों से संबंधित अच्छा रहेगा, वहां पे आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि जो कि उच्च दृष्टि यहाँ पर तृतीय भाव पर पड़ रही है, हो सकता है। और देखिए बुध भी लगन पर आए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप लेखन इत्यादि के कार्य से हैं तो वहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं। आप कम्युनिकेशन इत्यादि चीज़ों से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप लाभ ले सकते हैं। न्यूज़, इंटरनेट इत्यादि चीज़ों से भी यहाँ पर आपको लाभ ले सकते हैं और आपके पराक्रम में विशेष रूप से वृद्धि रहेगी, अच्छा रहेगा। और आप आस पड़ोस के व्यक्तियों से भी जुड़कर आप लाभ ले सकते हैं, ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, बहुत बेस्ट टाइम है। अगर देखिए ये सारी बातें वही है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रह की स्थिति सही है, इसके अकॉर्डिंग है, साथ ही दशांत दशा आपके उन्हीं सब चीजों के अकॉर्डिंग चल रही है, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो ग्रह बता रहे हैं गोचर के अंतर्गत, तब आपको ये सारी चीजें आपके जीवन में हो सकते हैं, शुभ अथवा अशुभ घटनाएं जो भी हम बताते हैं यहाँ पर। तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी बात है कि अगर आपकी मतलब चार्ट में इस तरीके के योग बन रहे हैं तो संतान प्राप्त कर सकते हैं। जो निसंतान है, जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, वो इस समय आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको संतान प्राप्ति हो सकता है। जिनको संतान से सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, संतान से सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, ये भी स्थिति कह सकते हैं। संतानों के साथ संबंधों में सुधार आ जाएगा, प्रेम संबंधों में सुधार आ जाएगा, प्रेम संबंधों में सुख मिलना शुरू हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। साथ ही जिसके भी मतलब मैरिड लाइफ में इशू था, बच्चों की, जिस भी व्यक्ति के बच्चों की, संतान की मैरिड लाइफ के अंतर्गत इशू चल रहा था, वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आएगा, वहां पर भी काफी हद तक राहत मिलती हुई नजर आएगी, ये स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है।
रहती है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति अच्छी है। साथ ही आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई बाधाएं, कोई परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, तो इस माह के अंतर्गत काफी हद तक ये सब चीजों में सुधार आपको देखने को मिलेगा, आपको सुख मिलेगा। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तमेश मंगल खुद यहाँ पर इस बार 17 मई के बाद कह सकते हैं जो ये मीन राशि में जाएंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। विवाह इत्यादि करना चाहते हैं तो इस समय अब आपके लिए अच्छा है, उपयुक्त रहेगा। आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर पे अगर बिजनेस पार्टनर की बात करें तो वो भी मिल सकता है। विशेष तौर पर ध्यान रखेगा क्योंकि राहु 12वें घर के अंतर्गत चल रहे हैं तो धोखा होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये क्योंकि ये उन लोगों के लिए रहेगा, देखो दशा अंतर्दशा में निर्भर करेगा। किसी की मान लीजिए राहु की ही चल रही है दशा, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये राहु 12वें घर का वाला ये एक्टिवेट रहेगा। और अगर गुरु की दशा चल रही है तो ये जो चीजें राहु से संबंधित है वो चीजें कम हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये निर्भर करता है आपके चार्ट के अंतर्गत क्या दशा अंतर्दशा किस तरीके की स्थिति चल रही है, कितना प्रभाव किसका किस ग्रह का ज्यादा पड़ेगा, तो उन सब चीजों पर निर्भर करेगा। तो ये भी स्थिति यहां पर दिखाई देती है। वैवाहिक जीवन के अंतर्गत अगर परेशानी चल रही थी बहुत अधिक लंबे समय से, अगर किस तरीके की दिक्कत भी थी, क्योंकि यहां पे पहले राहु केतु का गोचर चल ही रहा था, तो वैवाहिक जीवन के अंतर्गत परेशानी हो सकती थी। तो अब ये जो गुरु का गोचर चल रहा है, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, आपके वैवाहिक सुख में भी वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानी से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी, वैवाहिक सुख आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे अब शनिदेव की, देख लेते हैं। शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत रहेंगे, जो कि हमने बता ही दिया है कि आपके कर्मों में भाग्य का साथ आपका जुड़ता हुआ दिखाई देगा। आप जो कर्म करोगे उसमें आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपका ऐसा नहीं रहेगा कहीं रुकावट आ रही है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, कठिन परिश्रम शनि के प्रभाव के कारण बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो कि व्यय भाव पर रहेगी, शनिदेव अब एक तरीके से एक रुकावट का कार्य करेंगे, एक तरीके से आपको एक तरीके से प्रयास, मेहनत, आपकी मेहनत, आपका प्रयास बढ़ा देंगे कहीं ना कहीं व्यय करने से। मतलब कि हो सकता है लंबे समय से आपका व्यय चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो रोकने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि आप कम खर्चा करिए। ऐसी स्थिति आपके जीवन में लेकर आएंगे या कम खर्च करने के लिए मजबूर कर देंगे, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा सकता है। तो इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। साथ ही विदेश से संबंध आपका बना सकते हैं, वो चीजें ला सकते हैं। उसके लिए मेहनत प्रयास आपके ज़्यादा रहेंगे, एफर्ट ज़्यादा रहेगा। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो ये बात है कि शनि का प्रभाव, शनि अब कर्म स्थान में है, इसका मतलब आपके ऊपर बहुत सारा लोड आने वाला है, वर्कलोड आ जाएगा, जिम्मेदारी आने वाली है। अब कहीं ना कहीं सुख में तो कमी आएगी ही जब वर्कलोड, आपका सारा ध्यान, क्योंकि शनि का प्रभाव ही ऐसा होता है। अब ये यहाँ पर गोचर करेंगे तो अब यहाँ पर आपको कर्म क्षेत्र में, आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सुख से आप थोड़ा वंचित रह सकते हैं। सुख मिलेंगे ऐसा नहीं है, सुख की सामग्री होगी लेकिन सुख नहीं ले पाएंगे, वो स्थिति कह सकते हैं। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर रहेगी। शनि का भी प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव है। विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि गुरु आशीर्वाद देते हैं, शनि काल है, तो ये दोनों का प्रभाव जब मिल जाए, जिस भाव से उस भाव से संबंधित घटनाएं घटित हो जाएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में उसी तरीके की दशा अंतर्दशा भी चल रही हो, दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर लग रहा हो, तो वो घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड, आपकी विवाह से संबंधित ये सब घटनाएं, क्योंकि शनि के कर्म दृष्टि पड़ रही है, तो आप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप हो सकता है कि सोशल सर्विस इत्यादि आपके जीवन में बढ़ जाए, उन संबंधों में भी वो सब चीजें भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ये मतलब ये सब संबंध, व्यापार का संबंध, ये सारे संबंध यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद राहु के गोचर की बात करें, राहु का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत रहेगा और राहु के प्रभाव के कारण केतु का प्रभाव षष्ठम भाव के अंतर्गत रहेगा। देखो आपका थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर आपको सावधान रहना है। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, खर्चे करते वक्त भी आप, क्योंकि राहु का प्रभाव एक बड़े बड़े खर्चे व्यय भाव में करा देते हैं और किसी तरीके की धोखा करा देता है, चीटिंग करा देता है। कोई भी अगर बड़ा निर्णय लेना हो, डिसीजन लेना हो किसी भी तरीके का, तो रिस्क लेना हो, रिस्क बेसिकली यहाँ पर रिस्क कहेंगे। रिस्क अगर आपको किसी चीज में लेना है तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि और साथ ही देखिए राहु का प्रभाव जो कि 12वें घर के अंतर्गत यहाँ पर रहेगा, तो ये थोड़ा सा आपको मतलब बेडरूम से रिलेटेड, आपके शैया सुख में जिसे कहते हैं, शैया सुख में मतलब गलत संबंधों का बनना, ऐसी चीजों का भी ले आता है। मतलब वहां पर भी ये गलत तरीके के काम कर देता है, तो वहां पर भी आपको सावधान रहना है। और ये स्थिति यहाँ पर दिखती है, हॉस्पिटल इत्यादि का संबंध आ जाता है, मतलब हेल्थ को लेकर आपको सावधान रहना है और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही केतु का भी प्रभाव षष्ठम भाव के अंतर्गत चल रहा है। मामा मौसी से असंतोष उत्पन्न हो सकता है थोड़ी, और या पालतू जो जानवर होते हैं उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना है, इसका ध्यान रखिएगा।
ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए शुभ दिन की बात करें, कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। 1 से 4, 4 से 6, 11 से 13, 20 से 22, 24 से 26, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 13 से 16, 18 से 20, 26 से 29 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। अशुभ दिनों के अंतर्गत, शुभ दिनों के अंतर्गत जैसे कि हमने बताया लाभ होने वाला है, कोई अच्छा काम करना है, कोई नया काम करना है, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। अशुभ दिनों के अंतर्गत सावधान रहेगा, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा कलह की स्थिति, मानसिक रूप से आप अशांति की स्थिति के अंतर्गत आ सकते हैं, मतलब परेशानियां दिक्कतें इन दिनों के अंतर्गत रह सकती है। यात्रा के योग की बात करें, यात्रा हो सकती है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 13 से 16, 18 से 20 अकस्मात यात्रा, अचानक से यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 16 से 18 का दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक या तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं 20 से 22 का दिन रहेगा। और अस्पताल का संबंध आ सकता है, या ज़्यादा व्यय का संबंध आ सकता है, या किसी तरह की खुशी के कारण भी व्यय हो सकता है। 26 से 29 का संबंध आ जाएगा। कष्ट के साथ यात्रा 6 से 9 तारीख की यात्रा कष्ट के साथ हो सकती है। इसी के साथ शेयर मार्केट का हमने बता ही दिया है। और अमावस्या 29 मई 2022 की है, ये 2:15 PM से आएगी और 30 मई 2022 3:39 PM तक है। और उपाय के तौर पे क्या करना है, एक तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहना है, साथ ही सूर्यदेव को जल देना है और अमावस्या को नारियल सर पे से 7 बार वार एंटी क्लॉकवाइज वार कर और उसको बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। ये उपाय आपको करते रहना है। तो इसमें आपको कोई भी संशय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।